ऑलराइट स्टूडेंट, माय नेम इज रितेश दहिया एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो हम ये कहते हैं रिलेटिव मोशन जो है हम जो 3 स्टेट ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं एक आपकी स्टेट ऑफ मोशन हो गई जिसको आप कहते हैं रेस्ट, एक हो गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन और एक हो गई आपकी एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, जहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन हो रहा है। ये सारी स्टेट ऑफ मोशन जो है वी ऑलवेज डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। से फॉर एग्जांपल आप और हम इस वक्त एक क्लास में बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हुआ बोर्ड पे बातें कर रहा हूँ और आप मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये बताओ इस वक्त मेरी स्पीड क्या होगी, तो इन ऑल लाइक्लीहुड आपका जवाब होएगा सर आप रेस्ट पे हैं। आउट ऑफ दीज 3 अगर बात की जाए तो आई विल बी एट रेस्ट। लेकिन जो बंदा इस वक्त मून पे बैठा है, जुपिटर पे बैठा है या किसी और प्लैनेट पे है, वो आपसे और मेरे से इस बात पे एग्री नहीं करेगा फॉर द सिंपल रीज़न, अगर आपको बात पता ही होगी, अगर आप ये कंसिडर करें कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है और सन के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है, सो डेफिनेटली आई एम नॉट एट रेस्ट। लेकिन जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ से आपके कंपैरिजन में आपके रिलेटिव आई एम एट रेस्ट, बिकॉज आप भी उसी फ्रेम में ऐसे घूम रहे हैं और आप भी ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो आपके फ्रेम में मेरा मोशन जो है आउट ऑफ दीज 3 अगर कोई एक आइडेंटिफाई करना होगा सो दैट विल बी मोशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, नाउ हर चीज़ को हम यहाँ पे जो अपनी मोशन को जब भी हम डिफाइन करते हैं वी ऑलवेज से मोशन अगर हो रहा है, हमने कहा गया कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी या पार्टिकल इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, दैट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो हमारा मोशन अगर डिफाइन होएगा तो दैट विल ऑलवेज बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के रेस्ट पे, उसके रेस्ट पे होने पे या उसके मूविंग फ्रेम पे होने पे आपका मोशन बदल जाएगा। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान रखना है इसको। लेकिन रिलेटिव के टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद बहुत सारे सवाल अपने बड़े आराम से और बहुत अच्छे से फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। रिलेटिव की अगर बात करूँ, एक और छोटा सा एग्जांपल लें। सो मान लीजिए एक ये बालक है, इसकी हाइट है 4 फीट, दूसरा एक बालक है, इसको ए कह लेते हैं, दूसरा एक बालक है जिसकी हाइट है लेट्स से 6 फीट। तो अगर हम इसकी बात करें 6 फीट इसकी हाइट हो गई, लेट्स कॉल दिस बी, ये बी हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाइट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वर बनाते हैं, इसको हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए छोटी सी चींटी है, आपका कैमरा है, वो अगर यहाँ पे ग्राउंड पे है वो कैमरा, उसने ए को देखा, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपने इसको देखा तो वो हाइट हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ एज माइनस हाइट ऑफ ग्राउंड, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 - 0, यानी कि आपकी 4 फीट इसकी हाइट हो गई। राइट, अगर यहीं पे सिमिलरली मैं बात करूँ कि हाइट ऑफ बी with respect to ground that will be equal to height of B minus height of ground, ये आपकी 6 फीट हो जाएगी। राइट, सो आपकी हाइट हो गई। नाउ अभी इसी को अगर हम रिलेटिव के फ्रेम में लेके जाएं, मैं कहूँ कि हाइट ऑफ B with respect to A, तो B की हाइट जो है वो हमें बतानी है A के रेस्पेक्ट में। नाउ इस केस में ये जो आपका ऑब्जर्वर है, जो चींटी है, इसको हम A के सर पे बैठा देंगे। अब इसने यहाँ से A को देखा, तो इसने यहाँ से जब ऐसे करके देखा, तो उस केस में हम इसे लिखेंगे दिस विल बी हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए। नाउ ये एच बी और एच ए जो है यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, सो दिस विल बी इक्वल टू 6 - 4 यानी कि 2 फीट। तो आपकी बी की हाइट एज कम्पेयर टू ए 2 फीट है। सिमिलरली अगर आप कहेंगे हाइट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सो दिस विल बी इक्वल टू एच ए माइनस एच बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 4 - 6 यानी कि 2 फीट विद अ नेगेटिव साइन। उस केस में अगर हम एच ए बी कह रहे हैं तो हमने अपने ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाया, उसने अब देखा ए की हाइट -2 फीट है। सो ये है आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव का, जहाँ पे हम अपने ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हाइट या फिर उसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी या उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन बताते हैं। ना इसी को अगर फर्दर वो करें, सो एक और एग्जांपल ले समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, एक आपकी दूसरी कार है उसकी वेलोसिटी है लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो अगर हम कहें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि 10 आई कैप माइनस 3 आई कैप, सो दिस विल बी इक्वल टू 13 आई कैप। सो ए को ऐसा लगेगा, अब ये ऑब्जर्वर बी है इस केस में, तो बी आपका रेस्ट पे है, हम यहाँ पे कहेंगे बी आपका ऑब्जर्वर है, आपका कैमरा यहाँ लगा है, या फिर चींटी आपकी जिसके रेस्पेक्ट में मोशन डिफाइन हो रहा है वो ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ए 13 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। एक्चुअली ग्राउंड से देखेंगे, अगर आप ग्राउंड से जब देखेंगे तो ये तो 10 से ही जा रहा है,
लेकिन इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 13 से इधर आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इसमें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इस केस में ए आपका ऑब्जर्वर है, ए आपका रेस्ट पे है, वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी इज -3 आई कैप और उसके बाद करेंगे इसको माइनस 10 आई कैप, सो दिस विल बी इक्वल टू -13 आई कैप। ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी ए की बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसके ऊपर फर्दर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज अ कार ए has an acceleration of 2 meter per second due east and car B 4 meter per second square due north। सवाल है what is the acceleration of car B with respect to car A। तो हमें बताना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, चलो दोनों निकाल लेते हैं। हम कह रहे हैं कार A का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो आपकी कार A इधर जा रही है 2 आई कैप ईस्ट की डायरेक्शन में। कार B जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन A कह लेते हैं। ये इधर जा रही है ए बी, ये इसकी वैल्यू है 4 जे कैप। हमें बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस ए। सो नाउ इसकी वैल्यू लिखेंगे, ए बी जो है ये हो गया आपका 4 जे कैप माइनस 2 आई कैप -2 आई कैप। सो इसको अगर लिखेंगे तो आ गया -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। नाउ वेक्टर के सेक्शन में हमने सीखा है कि आपका जो वेक्टर बनेगा ये जो आपका ए बी ए है, ये वेक्टर है -2 आई कैप और प्लस 4 जे कैप। तो ये वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ये आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ये आपकी वैल्यू हो गई। नाउ इस केस में अगर आप डायरेक्शन बताएंगे, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए बी, so magnitude that will be equal to under root of 2 square plus 4 square। now इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 20 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2√5। ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, पहले भी हमने बात की हुई है, डायरेक्शन को हमेशा हम ऐसा लिखते हैं tan थीटा will be equal to आपका y component divided by x component। so this will be equal to 4 divided by -2 यानी कि हो गया आपका -2। ये आपकी डायरेक्शन हो गई। सो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी tan इनवर्स -2, ये आपकी इसकी डायरेक्शन आ गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है सवालों का, तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सवाल है बट जानबूझ के इसलिए लिखा है जिससे आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन से कार ए एंड कार बी स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। कार है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलराइट विद इनिशियल स्पीड, ये नहीं आना चाहिए, इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपकी कार ए ऐसे जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो अपने को दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन जो है a1 कह लेते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सिनेरियो है। ऑलराइट, नाउ कार B moves with initial velocity of 10 meter per second and acceleration of 1 meter per second square at time t is equal to 0, car A is 100 meter behind। तो ये आपकी कार B है, इधर जा रही है कार B, ये कार A, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी u2 कह लेते हैं, वो 10 है, और आपका a2 कह लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 है ये। ऑलराइट, और इन दोनों के बीच का गैप जो है दैट इज 100 मीटर। ऑलराइट, अब सवाल ये फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स बी। तो आपको बताना है ए कब इसको ओवरटेक कर लेगा। नाउ इस केस में अगर आप ये देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप नॉन रिलेटिव वाले मेथड से सॉल्व करें, उसको आप कहेंगे कि मान लीजिए एक्स की दूरी पे जाके और टी टाइम पे ये ओवरटेक करता है। उस केस में एक इक्वेशन ऑफ मोशन आप सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, उस केस में लिखेंगे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसके लिए, इसकी इक्वेशन लिखेंगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड केस के लिए, और उसमें x की वैल्यू डाल के टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ना उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें रिलेटिव के मेथड से, तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए
इस पूरे सिनेरियो में अब कार ए ने बी को ओवरटेक करना है, तो उस केस में लेट अस से ये आपकी रेस्ट पे है, ये मूव ही नहीं कर रही है। लेकिन उस फ्रेम में अब आप रिलेटिव फ्रेम में देख रहे हैं तो बी के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, आपकी ए की वेलोसिटीज और ए का एक्सेलरेशन बदल जाएगा। इस केस में हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, दिस विल बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, और इसको आप लिखेंगे यू ए अपने को दिया हुआ है 5 माइनस इस डायरेक्शन में वैल्यू थी 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ रिलेटिव के फ्रेम में ए की वेलोसिटी 4 हो गई, एक्चुअली 5 है ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी 5 है, लेकिन अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी अब 4 हो गई, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये होएगा आपका ए माइनस ए बी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए जो है आपका 4 माइनस कितना दिया हुआ, 1 मिनट कुछ गड़बड़ की हमने, ऑलराइट। यहाँ पे गड़बड़ ये की है कि इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 10 सॉरी, तो ये आपकी -5 हो गई, हाँ ये भी गड़बड़ हो जाता है सब, तो इसकी वैल्यू हो गई -5 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। तो अब इसके रेस्पेक्ट में ये ए की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू है 4 और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इसी पूरी चीज़ को अब हम सॉल्व करेंगे अपने रिलेटिव के फ्रेम में। सो नाउ इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, तो अब इस कार को, क्योंकि यहाँ पे अब रेस्ट पे है, ए को सिर्फ 100 मीटर ट्रैवल करना है। 100 मीटर ट्रैवल करने का मतलब है आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे u और a आपका रिलेटिव है और s भी आपका रिलेटिव टर्म है, राइट। तो s की वैल्यू हो गई यहाँ पे 100 विल बी इक्वल टू u की वैल्यू हो गई -5 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a हो गया आपका 3 टी स्क्वायर। नाउ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 टी स्क्वायर, 3 टी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -10t, और इसको सब इधर लेके आए -200 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। नाउ इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्लास 10th में सीखा था कि अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट जब लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। उसी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो अपने t है उसकी वैल्यू हो जाएगी t विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका 10 प्लस माइनस √ 10 का स्क्वायर यानी कि 100, चलो 10 का स्क्वायर ही लिखते हैं इसको, 10 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a इज 3 मल्टीप्लाइड बाय -200, तो ये प्लस हो जाएगा 200, राइट, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इसकी वैल्यू हो गई 10 प्लस माइनस √ में ये बनेगा आपका 4 3 जा 12, और 12 का आप स्क्वायर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 प्लस 100 करेंगे तो 2500 बन गया, डिवाइडेड बाय 6। नाउ इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस माइनस यहाँ पे 2500 का जब हम अंडर रूट लेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 6, और t की वैल्यू जो है सॉल्व करेंगे, अगर प्लस वैल्यू लिखें तो ये आएगा 60/6, और नेगेटिव वैल्यू आएगी -40/6। नाउ इस केस में टाइम को हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि जो आपका फाइनल टाइम है वो आ गया आपका 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड बाद आपका कार ए बी को ओवरटेक कर लेगा, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप ये रिलेटिव का मेथड आपको सॉल्व करना आया। नाउ नेक्स्ट तरह के सिनेरियो जो आपके रिलेटिव में सवाल आते हैं, जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, वो है मूविंग लिफ्ट वाले सिनेरियो। इसको एनएलएम में हम और डिटेल में कवर करेंगे, पर यहाँ पे आप ऐसी बात कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बंदा ऐसे बैठा हुआ है और ये लिफ्ट आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है और इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये ऐसे ऊपर जा रही है। इस केस में आप जी की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको आप जी ही लेंगे। ना अगर सिनेरियो ये हुआ, ये रिलेटिव के सवाल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है कि लिफ्ट आपकी ऐसे ऊपर जा रही है और आप ग्राउंड फ्रेम से भी सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो इस केस में मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इस केस में आपका जो जी इफेक्टिव आएगा उसकी वैल्यू आप जी प्लस ए ले सकते हैं। अगर ये लिफ्ट जो है आपकी ये लिफ्ट है, सिनेरियो ऐसा है कि लिफ्ट है नीचे एक्सेलरेशन से जा रही है,
तो उस केस में जी इफेक्टिव जो है उसको आप G माइनस ए ले सकते हैं। ये क्यों लेते हैं, कैसे करते हैं, ये एनएलएम में FBD बना के हम वहाँ पे सीखेंगे। बट इसमें बहुत बार रिलेटिव के सवाल जब पूछ ले जाते हैं कि एक यहाँ से कॉइन इसकी जेब से गिर गया, या एक बोल्ट यहाँ से ढीला होके बोल्ट है आपका और ढीला होके यहाँ पे नीचे गिर गया, बताओ उसके नीचे जब गिरेगा तो खनने की आवाज़ कितनी देर में आएगी। तो उन सारे सवालों के लिए जी इफेक्टिव जो है आप G+ से या G- से ले सकते हैं। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले सकते हैं तो जी की वैल्यू ये आपकी सेम हो जाएगी। राइट, आई होप मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों में अगर ये कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले दोनों चीज़ें, सो आप इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर आ जाएगा आपका।